डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है जेनेटिक वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताता हूं आपको कि वेरिएशंस इवोल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो सबसे पहले रॉ मटेरियल मिलता है इवोल्यूशन के लिए, वो सबसे पहले वेरिएशंस ही है। इवोल्यूशन के प्रोसेस का प्रारंभ वेरिएशन से ही होता है। जंतु के अंदर, एनिमल के अंदर कोई भी वेरिएशन उत्पन्न होगा, सबसे पहले वो वेरिएशंस आइसोलेशन के द्वारा बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसके बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, जिससे इवोल्यूशन होता है। तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का ये एक बेसिक एस्पेक्ट है वेरिएशन। उस वेरिएशन को जानने का प्रयास करते हैं आज अपन। वेरिएशंस क्या? डिफरेंसेज अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। कोई भी एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज के जितने भी जंतु है उनमें आपस में जो भी वेरिएशंस, भिन्नता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? वेरिएशंस। कोई पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले कोई भी दो जीव है वो एक जैसे नहीं हो सकते। इवन एक ही पेरेंट्स की जो संतान होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है। यहां तक कि जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर एक एनिमल है, एक जीव है, उसके अगर दो पार्ट्स भी है, बॉडी के दो पार्ट है, वो भी एक जैसे नहीं होते। तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? वेरिएशंस। विभिन्नताएं बोलते हैं इसको, हिंदी में अपन वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये वेरिएशंस वो है जो एक जाति के जीवों के मध्य जो भिन्नताएं पाई जाती है, वही वेरिएशंस है। अलग अलग प्रकार की जातियों के अंदर तो वैसे ही बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, बट यहां पर जो अपन पढ़ रहे हैं वो एक ही जाति के जीवों के मध्य जो डिफरेंसेज है, उन्हीं को अपन ने क्या कहा है? वेरिएशंस का है। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, वेरियसली अकॉर्डिंग टू। देखिए, जो वेरिएशंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक जो पुराना क्लासिफिकेशन है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है कि जितने भी वेरिएशंस है उनको 4 सेट्स में डिवाइड किया गया है। 4 सेट्स बनाए गए। सोमेटिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशंस का एक है वो सेट बनाया गया है। इसी प्रकार से डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का एक सेट बनाया गया है। इसी तरीके से मेरिस्टिक और सबस्टेंटेटिव वेरिएशंस का एक सेट बनाया गया और एक अलग सेट और बनाया गया जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस रखे गए। यानी वेरिएशंस के अगर अपन प्रकार समझे तो वो प्रकार के 4 सेट बनाए गए। एक में अपन ने सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन लिया है। सेकंड के अंदर अपन ने लिया है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। थर्ड जो स्टेप है बताया, थर्ड जो सेट बता रखा है, उसमें क्या ले रखा है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ले रखा है। सोमेटिक और जर्मिनल, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और एक चौथा सेट बना रखा है मेरिस्टिक और सबस्टेंटेटिव। ये 4 सेट बना रखे। सोमेटिक और जर्मिनल का एक सेट है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का एक सेट बना रखा है, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का एक सेट है, और मेरिस्टिक और सबस्टेंटेटिव का एक सेट है। बट जब इन सेट को अपन पढ़ते हैं तो बार बार में एक कंफ्यूजन डेवलप होता है। वो इसलिए कि जब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो अपने को वो एग्जाम्पल यहां पर भी मिलता है, और वो दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो उसको वो डिसकंटिन्यूअस में भी मिलता है, फिर यहां पर मेरिस्टिक में भी वो एग्जाम्पल मिलता है। तो स्टूडेंट को एक भ्रम रहता है कि ये क्या है। जैसे न्यूमेरिकल जो वेरिएशंस है, तो ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स नंबर के आधार पे दे रखा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में 6 की बजाय 5 की बजाय 6 डिजिट का पाया जाना दूसरे वेरिएशंस के अंदर आता है, तो वहां पर एक कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए यहां पर अपन ने क्या किया है कि वेरिएशंस को अलग अलग प्रकार से
डिवाइड किया गया, अपन ने यहाँ पे एक दूसरा एक वे दिखाया और उसके बाद में अपन सबको अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक क्लासिफिकेशन कर रखा है वो कर रखा है अफेक्टेड ट्रेट। वेरिएशन को अपन अगर क्लासिफाई करें तो एक जो ट्रेट उनका प्रभावित होता है उसके आधार पर अपन ने एक तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस, एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, साइटोलॉजिकल वेरिएशंस और बिहेवियरिस्टिक वेरिएशंस। अगर जंतु की संरचना के अंदर परिवर्तन आता है तो अपन उसको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस बोलते हैं। जंतु की अगर फिजियोलॉजी, जो उसकी कार्य की है, जो शरीर की क्रिया चलती है, उस फिजियोलॉजी के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो उसको अपन फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस बोलते हैं। साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको साइटोलॉजिकल कहते हैं। और अगर जंतु के बिहेवियर में परिवर्तन अपन को देखने को मिलता है तो अपन उसको बिहेवियरिस्टिक वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये विभिन्न ट्रेड्स के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई कर रखा है। बट एक कंक्लूडेड जो है वो अपन लास्ट में लेंगे। इंपैक्ट, उस वेरिएशन का कितना इंपैक्ट पड़ेगा आने वाली जनरेशन पे या वो कितना प्रभावी है, उस आधार पे अपन ने क्या किया, यूजफुल वेरिएशन भी बोल दिया, कईयों को हार्मफुल भी बोल दिया। क्योंकि ये वेरिएशंस जो है वो आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं कुछ वेरिएशंस और वो नई जाति का निर्माण करते हैं, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, तो अपन उसको कह देते हैं यूजफुल वेरिएशंस। नहीं, अगर कोई फायदेमंद नहीं है तो उसको अपन कह देते हैं, जब नुकसान करते हैं तो उसको कह देते हैं हार्मफुल वेरिएशंस। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर वो परिवर्तन नहीं कर रहा है, उदासीन है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल वेरिएशंस। इसी तरीके से अपन ने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर बॉडी के पार्ट्स को अपन देखें तो एक तो मेरिस्टिक कर दिया और दूसरा कर दिया सबस्टेंटेटिव। मेरिस्टिक वेरिएशंस का मतलब है चेंजेज इन द नंबर ऑफ पार्ट्स। बॉडी के पार्ट्स में अगर चेंज हो जाए तो अपन उसको मेरिस्टिक कर देंगे। और अगर अपीयरेंस में, बाहर से देखने के ऊपर अगर अपने को लगता है तो अपन उसको कह देते हैं सबस्टेंटेटिव वेरिएशंस। फिर सेल अफेक्टेड, कौन सी सेल प्रभावित हो रही है उस वेरिएशन से, या कौन सी सेल में वो वेरिएशन से उत्पन्न हो रहे हैं, उस आधार पे अपन ने क्या कह दिया, सोमेटिक और जर्मिनल। सोमेटिक वेरिएशंस वो जो सोमेटिक के कोशिकाओं में डेवलप होते हैं, और जर्मिनल वेरिएशंस वो जो जर्म सेल्स के अंदर परिवर्तन होता है, उनमें अगर कोई वेरिएशंस आ जाए जर्मिनल सेल्स में तो वो जर्मिनल वेरिएशंस, और सोमेटिक सेल में परिवर्तन आता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसको अपन सोमेटिक वेरिएशंस भी बोलते थे। इसी प्रकार से कई बार अपन ये कहते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशंस, जो बाहर से अपने को दिखाई देते हैं तो कई बार उनको फिनोटाइपिक वेरिएशंस बोल देते हैं, और बाहर से नहीं दिखाई दे लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट प्रकार का होता है, अपन उसको कह देते हैं जीनोटाइपिक वेरिएशंस। वेरिएशंस वही है, क्लासिफाई करने का अलग अलग तरीका है। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि 4 सेट्स बना दिए, ये 4 सेट बना दिए, ठीक है। इसी तरीके से फिर अपन ने यहां दिया अफेक्टेड ट्रेट के आधार पर अपन ने कह दिया मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, साइटोलॉजिकल वेरिएशंस, बिहेवियरिस्टिक वेरिएशंस, उनका कितना प्रभाव होता है उस आधार पे अपन ने कह दिया यूजफुल, हार्मफुल और न्यूट्रल। अगर बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है नंबर्स में तो मेरिस्टिक, और अपीयरेंस में होता है तो सबस्टेंटेटिव। इसी प्रकार से सेल जो इफेक्ट होती है, सोमेटिक सेल इफेक्ट होती है, सोमेटिक सेल में डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। जर्मिनल सेल में वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं, जर्मिनल वेरिएशंस बोल देते हैं। फिनोटाइपिक, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये 2 प्रकार के और रखे हैं। तो इस प्रकार से भी अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट अपन जब अपन इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे, अभी अपन इसका वर्णन स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में ये कौन कौन से वेरिएशंस है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। अब सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, जो सोमेटिक सेल में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन होता है दैहिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल में किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस अपने को अगर देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। इन सोमेटोजेनिक वेरिएशंस के ऊपर लेमार्क ने बहुत काम किया है, और लेमार्क ने यह भी कहा कि ये वो वेरिएशंस है जो एक्वायर्ड होते हैं, जन्मने के बाद में बॉडी अर्जित करती है इनको, वो सोमेटिक वेरिएशंस है। और इन वेरिएशंस
वेरिएशंस की एक विशेषता ये है कि ये इन्वायरमेंट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यहां पे जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल इन्वायरमेंट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं ये सोमेटिक वेरिएशंस। और इन्हीं को लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का एक सिद्धांत भी दिया कि जो सोमेटिक वेरिएशंस जंतु में आएंगे वो आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे। यद्यपि बाद में विजमन ने इसको डिस्कार्ड भी कर दिया, खंडन भी कर दिया कि जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाते। तो ये सोमेटिक वेरिएशंस जो सोमेटिक कोशिकाओं में डेवलप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं? यद्यपि इनका इवोल्यूशन के अंदर कोई भी रोल नहीं, अपन ने देखा कि विजमन ने इसका खंडन भी कर दिया। तो दे आर कोज्ड ऑफ 3 फैक्टर्स, 3 ऐसे कारण है जिसके द्वारा ये वेरिएशंस है वो बॉडी के अंदर आते हैं, डेवलप होते हैं। पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है यूज एंड डिसयूज, और थर्ड है कॉन्शियस अफॉल्ट। 3 कारणों से ये बॉडी के अंदर आते हैं। पहला अपन ने लिया इन्वायरमेंट। अपन सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट के द्वारा जंतु का या प्लांट का जो बॉडी है वो प्रभावित होता है और उसी के कारण उसमें वेरिएशंस भी उत्पन्न होते हैं। अपन एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मीडियम है, इन्वायरमेंट में मीडियम है, लाइट है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिशन है, वाटर है, इन सब से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। कैसे? देखिए, मीडियम है, मान लीजिए कोई जंतु पानी में रहता है, तो पानी के अंदर जैसे एक एग्जांपल है फुंडुलस फिश है, और ये फिश अपने अंडे जो है वो पानी में उस स्थान पे भी देती है जहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरे स्थान पे भी देती है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड के जो पानी के अंदर ज्यादा है वहां पर ये अपने एग्स देती है। तो उन फिशेज में देखा गया कि एक मीडियन आई डेवलप होती है, लेटरल आई के अलावा एक क्या डेवलप होती है इनमें, मीडियन आई और डेवलप होती है। तो वो किसकी वजह से हुआ? पानी के अंदर पाए जाने वाले मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। लाइट का इसी तरीके से लाइट भी प्रभावित करती है। लाइट का जैसे अपन एनिमल्स में अगर एग्जांपल ले, जैसे प्लांट है, प्लांट में देखिए जिस प्लांट के ऊपर छांव, एक प्रकार के सीड से उत्पन्न होने वाले प्लांट्स के ऊपर, किसी एक प्लांट के ऊपर अगर छाव ज्यादा पड़ती है, छाया ज्यादा पड़ती है, प्रकाश की वहां पर कम उपस्थिति होती है, तो वो प्लांट है वो कम ग्रो करता है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एनिमल में देखें जैसे सोलिया एक फिश है, सोलिया। अब उस सोलिया फिश में वो ज्यादातर क्या लेफ्ट साइड से रेस्ट करती है, तो उसका जो राइट साइड जिसके ऊपर लाइट है वो ज्यादा गिरती है, तो वहां पर पिगमेंटेशन है वो ज्यादा होगा, पिगमेंटेशन वहां पर ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसकी लेफ्ट साइड को भी अपन अगर लाइट में अगर एक्सपोज करें तो वहां पर भी क्या होगा, उसमें पिगमेंटेशन डेवलप हो जाएगा। तो उस सोलिया फिश के अंदर देखा गया कि वो लेफ्ट साइड से रेस्ट करती है, तो राइट साइड में उसकी पिगमेंटेशन भी ज्यादा होगा और आई भी केवल उसके राइट साइड में डेवलप होगी, लेफ्ट साइड में नहीं होगी। अगर उसको लेफ्ट साइड से अगर लाइट से अगर एक्सपोज अपन करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में भी पिगमेंटेशन डेवलप हो जाएगा और आई उसके डेवलप हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि लाइट से भी है वो जंतु के अंदर है वो सोमेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर का तो बहुत सारे एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है। लाइट के अंदर अलग अलग टेम्परेचर में रहने वाले जो व्यक्ति है उनके स्किन का कलर है वो अलग अलग होता है। और वो क्यों होता है कि अगर कोई जंतु अगर तेज लाइट में रहता है तो ब्लैकिश उसकी त्वचा होती है, बिकॉज ऑफ ज्यादा मिलेनिन के ज्यादा बनने से। पिगमेंट जो है वो मिलेनिन है और मिलेनिन के ज्यादा बनने से क्या होगा, वहां पे वो स्किन है वो ब्लैकिश दिखाई देगी। अब मिलेनिन ज्यादा लाइट में क्यों बनती है? इंसुलेशन को रोकने के लिए और अल्ट्रावायलेट रेज से कम नुकसान हो, अल्ट्रावायलेट रेज से कम नुकसान हो और बॉडी के अंदर इंसुलेशन को रोकने के लिए है वो बॉडी के अंदर पिगमेंट बनने लग जाता है। तो ये इस प्रकार से जंतु है वो अपन क्या देखेंगे, विभिन्न प्रकार के वेरिएशंस। न्यूट्रिशन से फूड भी है वो उसमें सोमेटिक वेरिएशंस उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आदमी अच्छा खाता है तो उसकी बॉडी है वो हाईली डेवलप भी होगी, मसल्स उसकी ज्यादा डेवलप होगी। या जैसे हनी बी है, अब हनी बी के अंदर जो लार्वा जो है
उसको अगर रॉयल जेली खिलाई जाएगी तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज है वो वर्कर में कन्वर्ट होगा। तो न्यूट्रिशन को भी प्रभाव पड़ता है। वाटर भी प्रभावित करता है। प्लांट्स में बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जो जैसे मान लीजिए प्लांट्स है वो सोइल में लगा हुआ है और वहां पर वाटर की अगर कमी है तो उस प्लांट्स में क्या होगा, जो प्लांट को अगर वाटर अगर कम मिलेगा तो उनकी जो लीव्स है वो सकुलेंट होगी, मोटी पत्तियां होगी उसके अंदर। और नागफनी को अपन देखते हैं तो उसमें कांटे भी डेवलप हो जाते हैं, पत्तियां भी कटी फटी होती है, पत्तियां छोटी भी होती है, संकन स्टोमेटा होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। वातपोत्सर्जन बोल दीजिए आप उसको, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए वो उनके अंदर ये वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो वेरिएशंस है, सोमेटिक वेरिएशंस है, वो किसके द्वारा, अपने बताया इन्वायरमेंट के द्वारा। इसी तरीके से यूज एंड डिसयूज, जंतु ज्यादा ऑर्गन को अगर यूज करेगा तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, उसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे, वही उसके वेरिएशंस है। अगर डिसयूज करेगा, यूज नहीं करेगा तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक वेरिएशंस है। तो इस प्रकार से यूज एंड डिसयूज से भी क्या है, सोमेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं, इन्वायरमेंट से भी होते हैं। और थर्ड है कॉन्शियस एफर्ट। एनिमल्स में अपन ने देखा गया कि अगर एनिमल कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, अगर वो कॉन्शियस रहेगा तो कॉन्शियस रह करके भी अपनी जो सोमेटिक सेल्स है उसमें डिफरेंसेस या वेरिएशंस डेवलप कर लेगा। इंटेलिजेंसी का है उदाहरण, जैसे मान लीजिए अगर एनिमल्स को अगर अपन बार बार ट्रेनिंग देंगे तो वो कई चीजें सीख जाता है। ह्यूमन बींग्स में स्लिम बॉडी जो बनाई जाती है, स्लिम बॉडी है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से कॉन्शियस एफर्ट है। चाइनीज लेडीज के अंदर जो बच्चे का जन्म होते हुए लोहे के जूते पहनाते हैं, उनको शूज जो है वो लोहे के, ताकि उनके पैर है वो बड़े नहीं हो, तो पैर छोटे रह जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या, कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा भी सोमेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं। बट इनकी विशेषता यह है कि ये हेरिटेबल नहीं है, ये आगे वाली जनरेशन में नहीं जाते। ये वेरिएशंस है वो सोमेटिक वेरिएशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है जर्मिनल वेरिएशंस, जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। तो पहला अपन ने पढ़ा था कौन सा, सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। अब सेकंड है जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं, वो वेरिएशंस जो जर्म सेल्स में, टेस्टिस या ओवरी की जो सेल्स होती है या उसका जो जर्म प्लाज्म होता है, उसमें अगर कोई चेंज आता है, कोई वेरिएशंस आता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशंस या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस प्रोड्यूस इन द जर्म सेल। जर्म सेल जो टेस्टिस और ओवरी के अंदर होती है, उन सेल में अगर कोई चेंज आता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, जर्मिनल वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस है वो आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं, यानी हेरिटेबल होते हैं। जबकि पहले वाला जो अपन ने पढ़ा सोमेटिक वेरिएशंस है वो आगे वाली जनरेशन में नहीं जाता है, तो हेरिटेबल है, ये आगे वाली पीढ़ी के अंदर जाते हैं। तो इवोल्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मे बी प्रेजेंट इन द एंसेस्टर, ये वो वेरिएशंस है जो एंसेस्टर पूर्वज के अंदर पहले से भी उपस्थित होते हो सकते हैं, या फिर दे में बी फॉर्म्ड सडनली, और ये अचानक भी बन सकते हैं। यानी एंसेस्टर में पहले भी हो सकते हैं, प्रकट बाद में हो सकते हैं, और दे में बी फॉर्म्ड सडनली, ये जंतु के अंदर है वो अचानक है वो आ सकते हैं। ये जो वेरिएशंस है, जर्मिनल वेरिएशंस है, ये दो प्रकार में है। पहला है कंटिन्यूअस वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशंस, और सेकंड है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो कैटेगरी में अपन ने इसको डिवाइड किया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या डिफरेंसेस है इनमें। देखिए जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं, यहां पर डिफरेंस बहुत छोटा होता है, कम होते हैं, स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस में। एंड मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, जो दो एक्सट्रीम में कम और ज्यादा, उनके बीच में खूब सारी इंटरमीडिएट फॉर्म पाई जाती है, और जो डिफरेंस होता है उनके अंदर बहुत ही कम होता है, उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में क्या है, शार्प डिफरेंस होता है,
एनिमल के अंदर जो डिफरेंस दिखाई देगा, जो वेरिएशन दिखाई देगा, वो बिल्कुल शार्प डिफरेंस होगा, बट नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म है वो नहीं होगी। एक एग्जांपल के द्वारा समझिए आप, जो कंटिन्यूस वेरिएशंस है उसमें अपन ने ये कहा स्मॉल डिफरेंसेस होंगे बट मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, आपको हर साइज के ह्यूमन बीइंग मिलेंगे। कोई आपको उसके अंदर बीच के अंदर जो अपन ने कहा कि मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म हर प्रकार का मिलेगा, आपको सबसे छोटा भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा। तो इस तरीके से अपने को क्या है, यहां पे कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार का जो डिफरेंसेस है इनके बीच में लेंथ, अगर अपन साइज देखें, ह्यूमन बीइंग की अगर अपन साइज देखें तो अपने को एक बहुत बड़ा आदमी भी दिखाई देगा और बहुत छोटा भी दिखाई देगा, और बीच के अंदर बहुत सारी अपने को इंटरमीडिएट फॉर्म दिखाई देगी। हर एक मतलब सेंटीमीटर की लंबाई का अपने को डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डिग्री है वो लो से लेकर के हाई तक है वो फ्लक्चुएट होती है। तो जो स्मॉल डिफरेंस है बट मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म मिलेगी यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हाइट का कैरेक्टर है वो अपने आप में कंटिन्यूअस कैरेक्टर है, क्योंकि हर प्रकार की साइज के प्लांट्स या एनिमल से आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। तो वो क्या एक तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएशन है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में देखिए शार्प डिफरेंस है, यहां देखिए डिफरेंस कम है। अगर किसी में एक सेंटीमीटर का कुछ सेंटीमीटर का ही फर्क हो, तो मिलीमीटर का फर्क हो अगर, तो अपने को वो दिखाई नहीं देगा, स्मॉल डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या शार्प डिफरेंस है, क्लियर कट अपने को डिफरेंस दिखाई देगा किसमें, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में, और बीच की कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगी। ये दो चीज है जो समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। स्मॉल डिफरेंस यहाँ पे शार्प डिफरेंस है। यहां पर मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म मिलेगी, यहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं मिलेगी। देखिए आप, जैसे ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में क्या, या तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, ओ मिलेगा, ए बी मिलेगा। एबीयू सिस्टम के अंदर 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे, शार्प डिफरेंस मिलेंगे उनमें, और कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं। इन 4 के अलावा कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं है। जैसे ईयर लोब है, अब जैसे ये ईयर का ये लोब है, ये या तो आपको फ्री मिलेगा, किसी में अगर आप देखोगे तो या तो फ्री मिलेगा, या फिर एकदम से ये स्किन से, यहाँ की स्किन से एकदम से टच करके मिलेगा। 2 ही फॉर्म मिलेगी, या तो फ्री और या अटैच्ड। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। इसके बाद में देखिए आप, ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये पॉलीजेनिक है, यानी बहुत सारी जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ये। और सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इन्वायरमेंट, यहां पर इन्वायरमेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दे आर कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स, मेनी जीन्स, और इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक। और ये इन्वायरमेंट के द्वारा है वो प्रभावित होते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा भी ये प्रभावित होते। यहां पे देखिए यूजुअली विथ मल्टीपल एलील, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है वो मल्टीपल जीन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और ये मेनी जीन्स के द्वारा किए जाते हैं। यहां पर इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंट रोल होता है। वैसे इन्वायरमेंट का इसमें भी होता है, बट यहां पर सिग्निफिकेंट रोल होता है इन्वायरमेंट का। कारण क्या है इनके, कोजेस क्या है। कंटिन्यूअस वेरिएशन देखिए कब उत्पन्न होगा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का निर्माण होता है उस समय जो क्रोमोसोम है वो पृथक्करण होता है, उनका सेग्रीगेशन होता है, वो एक कारण है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस डेवलप होते हैं। और ट्रांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो भी कई बार चेंज होता है। तो ये 3 इसके अपन ने कारण बताए किसके, कंटिन्यूअस वेरिएशंस के।
डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में क्या है, बाय म्यूटेशन। ये म्यूटेशंस के द्वारा होता है, बाय चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन और बाय चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेज मतलब पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और स्ट्रक्चर में चेंजेस जो है वो किसके द्वारा होता है, जैसे इन्वर्जन है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसलोकेशन है, इन्वर्जन है, तो इनके द्वारा जो चेंजेस होते हैं यानी म्यूटेशंस के द्वारा परिवर्तन आएगा, जो आएगा वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है। और ये वाले जो है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम में, और ट्रांस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये इनके कारण है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के। यहां पर अपन जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस है उनको अपन ने दो में डिवाइड किया है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस को दो में डिवाइड किया है, मेरिस्टिक वेरिएशन और सबस्टेंटेटिव वेरिएशंस। मेरिस्टिक वेरिएशंस और सबस्टेंटेटिव वेरिएशंस। अब देखिए अपन ने जो स्टार्टिंग के अंदर जो अपन ने 4 सेट बताए थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। सोमेटिक, जर्मिनल का बताया था, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूएशन का बताया था, और मेरिस्टिक और सबस्टेंटेटिव का अपन ने बताया था। तो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस है वो दो प्रकार के, मेरिस्टिक और सबस्टेंटेटिव वेरिएशंस। मेरिस्टिक में क्या है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ रिकरिंग पार्ट ऑफ एन एनिमल। एनिमल का जो बॉडी के पार्ट्स है उनमें जो चेंजेस, दोबारा समझिए, चेंजेस कंसर्न विद द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि किसी एनिमल के जो कैरेक्टर नंबर्स जो न्यूमेरिकल है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, इस प्रकार के वेरिएशन जिसको अपन काउंट कर सकते हैं वो किस में आते हैं, मेरिस्टिक वेरिएशंस में आते हैं। और ड्यू टू डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशंस की वजह से होते हैं, डुप्लीकेशंस की वजह से इस प्रकार के वेरिएशंस है वो डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ 6 डिजिट इंस्टेड ऑफ 5। ह्यूमन बीइंग में 5 डिजिट होती है और कईयों में अपने को 6 भी देखने को मिलती है, तो वो क्या है, मेरिस्टिक वेरिएशंस है। रिब्स की संख्या 12 के बजाय 13 को मिलती है, तो वो भी क्या है, मेरिस्टिक वेरिएशंस है। स्टारफिश में 5 भुजा की जगह 6 भुजा देखने को मिलती है, तो वो क्या है, मेरिस्टिक वेरिएशंस है। सबस्टेंटिव वेरिएशंस, अपीयरेंस में अगर डिफरेंस दिखाई दे तो वो क्या है, सबस्टेंटिव वेरिएशंस। चेंजेस कंसर्न विद द अपीयरेंस। अपीयरेंस में अगर कोई आपको वेरिएशंस दिखाई दे तो उसको अपन क्या कहेंगे, सबस्टेंटिव वेरिएशंस। इस सबस्टेंटिव वेरिएशंस में क्या होता है कि वो स्मॉल चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं। वे मेरिस्टिक वेरिएशंस की एक विशेषता और है, सडन होते हैं, सडन, अचानक प्रकट होते हैं ये। और सबस्टेंटिव वेरिएशन स्मॉल चेंजेस इन द डीएनए अपीयरेंस में, जैसे कलर ऑफ आई और हेयर, आंखों का रंग और बालों का रंग है, वो क्या है, सबस्टेंटिव वेरिएशन है, क्योंकि वो अपीयरेंस में अपने को दिखाई देता है। शेप ऑफ नोज, नाक की विभिन्न प्रकार की जो आकृति है वो क्या है, सबस्टेंटिव वेरिएशन है। ईयर की आकृति सबस्टेंटिव है। शेप और साइज, जिसको अपन ने यहां पे लिया था, साइज का कैरेक्टर यहां पे लिया, वो एक्चुअल में कंटिन्यूएशन के साथ में क्या है, सबस्टेंटिव वेरिएशंस है। जो हाइट का कैरेक्टर जो अपन ने लिया तो वो क्या है, शेप और साइज। साइज का मतलब यहां पर हाइट का कैरेक्टर अपन ने यहां पर समझा था, वही कैरेक्टर ये सबस्टेंटिव है। स्किन कलर है, स्किन के जो कलर है वो भी क्या है, साफ स्मॉल डिफरेंस दिखेंगे लेकिन कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में जैसा है वो है, तो ये स्किन के कलर है, ये सबस्टेंटिव वेरिएशंस है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस जो है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी जंतु को किसी वातावरण में उसको अडेप्ट करने के लिए, फिट होने के लिए, और जो है कंटिन्यूअस वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही कंटिन्यूअस वेरिएशंस एनिमल और प्लांट्स में जो विभिन्न प्रकार की रेसेस बनी है, जो जातियां बनी है, उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल्स है। और जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है, तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हुगो द विज की म्यूटेशन थ्योरी दी गई है उसका बेस भी यही है। तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है उसमें शार्प डिफरेंस दिखेंगे, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। एक एग्जांपल अपन ने वो लिखा है, रोलिंग टंग। कई आदमियों में क्या होता है कि जीभ को बाहर निकाल करके रोल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं,
तो वो भी क्या एक डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशंस का एग्जांपल है। तो रोलिंग टंग, ब्लड ग्रुप और ईयर लोब, ये सारे के सारे क्या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। इस प्रकार से ये जो वेरिएशंस की टाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में इस वेरिएशंस का इवोल्यूशन में क्या महत्व है वो अपन जानते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का क्या योगदान है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। इवोल्यूशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल है वेरिएशंस का, क्योंकि किसी जंतु के अंदर अगर वेरिएशन उत्पन्न होगा तो ही उसका आगे का इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो प्रारंभ होता है। ये वेरिएशंस चाहे जीन क्रोमोसोम से हो, चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन से हो, जीन म्यूटेशन से हो, चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन से हो, चाहे जेनेटिक रिकम्बिनेशन से हो, क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी बोलते हैं अपन, किसी से भी ये वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो ये वेरिएशन क्या करेंगे कि ये वेरिएशन उस जंतु को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित करेगा, और जब जंतु उस वातावरण में अनुकूलित हो जाता है तो वो जो वेरिएशन है वो जनरेशन टू जनरेशन है वो आगे चला जाता है, और एक दिन इतना परफेक्ट हो जाता है कि आगे जाकर के वो एक नई स्पीशीज को जन्म देता है। इसलिए वेरिएशंस है वो इवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कुछ फैक्टर लिखे अपन ने। वेरिएशंस मेक सम इंडिविजुअल बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जंतु जिस वातावरण में रहने के लिए स्ट्रगल करता है, एग्जिस्ट अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो स्ट्रगल करता है, उसमें वेरिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो वेरिएशन ही है जो उस जंतु को उस वातावरण में है वो उपयुक्त बनाता है, बेटर फिटेड बनाता है। वेरिएशन दे कंस्टिट्यूट द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये अपन ने पहले भी बताया कि वेरिएशन ही है जो कि इवोल्यूशन को प्रारंभ करता है। तो सबसे जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के लिए वो कौन है, वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस प्रोड्यूस न्यू ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म। इन्हीं वेरिएशंस के द्वारा जंतुओं में विभिन्न प्रकार के लक्षण जो आज दिखाई दे रहे हैं वो इन वेरिएशंस की वजह से ही, वो जो नए ट्रेट्स दिखाई देते हैं वो इन वेरिएशंस की वजह से ही होते हैं। वेरिएशन अलाउ ब्रीडर टू इंप्रूव रेसेस ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरिएशंस की वजह से जो प्लांट्स में और एनिमल्स में जो डिफरेंट प्रकार की रेसेस डेवलप की गई है, विभिन्न प्रकार की जो जातियां उत्पन्न की गई है ब्रीडिंग के द्वारा, उसका बेस वेरिएशंस ही है। नेक्स्ट है वेरिएशन गिव ईच ऑर्गेनिज्म ए डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। वेरिएशंस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म है, एक जंतु है, वो अपनी पहचान बनाता है। उस कैरेक्टर की वजह से ही उस जंतु को पहचाना जाता है, यानी इंडिविजुअलिटी जो जंतु की है वो एक अपने वेरिएशन की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, या एक ह्यूमन बीइंग का अपन अगर एग्जांपल लें तो डिफरेंट प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, और हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हर एक की अपनी एक पहचान है। वो किस वजह से, उस वेरिएशन की वजह से ही है। वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस स्पीशीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक। इन वेरिएशंस की वजह से कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जाति है, वो स्थायी नहीं रहती है, और इनमें धीरे धीरे इतने मॉडिफिकेशंस होते हैं कि फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज विद टाइम। इनमें इतना मॉडिफिकेशन आता है कि एक समय के बाद में जाकर के वो स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, या एक स्पीशीज से खूब सारी स्पीशीज बन जाती है। इसी को अपन इवोल्यूशन कहते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि वेरिएशंस है वो इवोल्यूशन के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल है, और वही रॉ मटेरियल आगे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हेरिटेबल होता गया तो धीरे धीरे अगर वो जो ट्रेट या कैरेक्टर है वो उस वातावरण में रहने के लिए अगर उपयुक्त है तो वो जंतु अपने आप में वो धारण करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और धीरे धीरे इतना परफेक्ट हो जाएगा कि एक नई जाति का निर्माण होगा, और यही उसी को अपन इसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जेनेटिक वेरिएशंस। मैं जहां तक सोचता हूं वहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा पहुंच सके। थैंक्स।